नमस्कार। एचएनएन की आज की विजय गाथा की श्रृंखला में हम बात करेंगे भारतीय जाबाजों की एक ऐसी वीरता के बारे में जिसने दुनिया की सबसे ऊंचे और सबसे बीहड़ रणभूमि में भारतीय जाबाजों को कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य दिया। पृथ्वी का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत और मकसद था सियाचिन ग्लेशियर को भारत के अधिकार क्षेत्र में लाना और सियाचिन ग्लेशियर की चोटी पे तिरंगा लहराना। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा किया गया उस वक्त कश्मीर का कुछ हिस्सा ऐसा था जहां पर किसी भी तरह के सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। 1949 के कराची समझौते में भी यह निर्धारित किया गया कि सियाचिन ग्लेशियर पर सीमा का निर्धारण नहीं किया जाएगा, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर बहुत ही ज्यादा बर्फीला और बीहड़ है जहां पर किसी को जाने की और अपनी मौजूदगी दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद शिमला समझौता में भी यह निर्धारित किया गया कि NJ 9842 तक ही पाकिस्तान का सरहद होगा, पाकिस्तान का सीमा होगा और इसी NJ 9842 पॉइंट के उत्तर में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। इसके साथ यह भी निर्धारण किया गया कि काराकोरम दर्रा भारत के अधिकार क्षेत्र में आएगा। उसके बाद से काराकोरम दर्रे पे भारत की सेनाओं ने अपनी पेट्रोलिंग शुरू कर दी। लेकिन भारत ने जब पाकिस्तान पे भरोसा किया है, जब पाकिस्तान पे विश्वास किया है, पाकिस्तान ने बदले में विश्वासघाती दिया है और सियाचिन ग्लेशियर के मामले में भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की नजर हमेशा से ही सियाचिन ग्लेशियर पे रही है और पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा करना चाहता था। पाकिस्तान के इस षड्यंत्र की शुरुआत वर्ष 1980 से पहले हो चुकी थी, जब पाकिस्तान हर जगह सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान का हिस्सा बताता था। यहाँ तक कि नक्शे में भी अब पाकिस्तान ने सियाचिन को अपने क्षेत्र में दिखाने लगा था। वर्ष 1983 में भारतीय सेनाओं ने कुछ पर्वतारोहियों को काराकोरम दर्रे के पास पकड़ा। इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि सभी पर्वतारोही आए तो पाकिस्तान की तरफ से थे, लेकिन कोई भी पर्वतारोही पाकिस्तानी नहीं था, बल्कि वो सभी जर्मनी के नागरिक थे। उनसे पूछताछ में पता चला कि उन सभी पर्वतारोहियों को पाकिस्तान ने बुलाया है सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचकर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए। लेकिन शक का सुई और तब ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच गया जब उन पर्वतारोहियों के पास से कुछ नक्शे बरामद हुए और उस नक्शे में काराकोरम दर्रा को और सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। इसके बाद ही भारत की सेनाओं के साथ साथ भारत की एजेंसियां और भारत की खुफिया विभाग एक्टिव हो गई और पाकिस्तान की इस षड्यंत्र के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया गया। उसके बाद जो जानकारी मिली वो वाकई में हैरान कर देने वाला। खुफिया विभाग ने यह जानकारी दिया कि पाकिस्तान ने जर्मनी की ही एक कंपनी को बर्फीले जगहों पर रहने के लिए साजो सामान और उपकरण की एक बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्डर दिया हुआ है। खुफिया विभाग ने यह भी जानकारी दिया कि 17 अप्रैल 1984 को पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करने वाला। यह खबर मिलने के बाद ही भारतीय सेना में जैसे हड़कंप मच गया और भारतीय सेना के अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए। उत्तराखंड में मौजूद कुमाऊं रेजिमेंट के 10 पैदल बटालियन को कश्मीर की तरफ कूच करने के लिए निर्देश दिया गया। उन्हें अब बताया गया कि उनका काम है सियाचिन ग्लेशियर पे पहुंचना और पाकिस्तान से पहले पहुंचकर वहां पे अपना अधिकार स्थापित करना। लेकिन यह मिशन इतना आसान भी नहीं था जितना कि हम सोच रहे हैं। सियाचिन में जाने के लिए, उन बर्फीले स्थानों पर चढ़ाई करने के लिए भारतीय सेना के पास उपकरणों की कमी थी। उसके बाद भी भारतीय सेनाओं ने अपने हौसले की गर्माहट को भरते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। सियाचिन ग्लेशियर पे पहुंचने से पहले ही एक हिमस्खलन हुआ जिसमें पहली बटालियन के 19 जवान बर्फ में दफन हो गए। लेकिन उसके बाद ही पीछे की जो भी बटालियन थी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और वो आगे बढ़ते रहे। मकसद था सियाचिन ग्लेशियर पे भारत का तिरंगा लहराना। मकसद था सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में करना और मकसद था कि जब पाकिस्तानी सेना सियाचिन तक पहुंचे तो उन्हें पहले से भारतीय सेनाओं की मौजूदगी नजर आई। इसके बाद से ही कुमाऊं रेजिमेंट के जो भी बटालियन थे वो आगे बढ़ने लगे, जहां पे पाकिस्तान ने एक समय निर्धारित किया था 17 अप्रैल का। उससे 4 दिन पहले ही 13 अप्रैल को भारतीय सेना सियाचिन ग्लेशियर पर पहुंच चुकी थी।
सियाचिन ग्लेशियर समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर ऊंचा है। इतना बीहड़ है कि वहां परिंदा भी नजर नहीं आता है। आप ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर जब इतना बीहड़ स्थान है, वहां पे एक परिंदा भी नहीं जाता है, तो फिर भारत या पाकिस्तान के लिए इतना आवश्यक क्यों है? क्यों भारतीय सेनाओं के पास उपकरण न होने के बाद भी वहां पहुंचना जरूरी था और सियाचिन को अपने अधिकार में लेना भी जरूरी था? तो बात सिर्फ इतनी ही है कि सियाचिन ग्लेशियर की चोटी से पाकिस्तान और चाइना पे नजर रखा जा सकता है। भारत के लिए खतरा यह हो जाता कि अगर सियाचिन ग्लेशियर पे पाकिस्तान का कब्जा हो जाता तो पाकिस्तान कभी भी भारत पे हमला कर सकता था। जिसका भी सियाचिन पे कब्जा है वह एक तरीके से ऐसी ऊंची नजर रखता है कि नीचे पाकिस्तान या चीन किसी तरह का कोई हरकत नहीं कर सकता। और अगर पाकिस्तान सियाचिन पे बैठा होता तो शायद भारत की हरकतों पे भी एक एक पल नजर रखता। इस वजह से भी सियाचिन में कुछ ना होने के बाद, बर्फ से ढकी उस पहाड़ी होने के बाद और परिंदा भी जहां नहीं पहुंच सकता, वहां पे भी भारत के लिए कब्जा करना, भारत को अपना अधिकार दिखाना आवश्यक है। सियाचिन पे भारतीय सेनाओं ने कब्जा तो किया ही, लेकिन एक कीर्तिमान भी रचा और कीर्तिमान यही है कि सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे बीहड़ और सबसे बर्फीला रणभूमि, जहां पे आज भारतीय जवाज मौजूद है। भारतीय सेनाओं की ये विजय गाथा की कहानी आपको कैसी लगी और आप भारतीय जवाजों की कौन सी विजय गाथा की कहानी सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।